सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है। परमात्मा कहाँ है? ईश्वर कहाँ है? मनुष्य भगवान को ढूंढता है, क्या कभी भगवान भी मनुष्य को ढूंढता है? साहिब बंदगी। दूसरा प्रश्न, कठोपनिषद के ऋषि से मुंडकोपनिषद में पूछा गया है, वे दो पंछी कौन हैं जो एक ही वृक्ष की बिलक बिलक दो शाखाओं पर बैठे हैं? एक पंछी उस वृक्ष के फल को देखता है, लेकिन खाता नहीं और मुस्कुराता है। दूसरा पंछी उसी वृक्ष की दूसरी डाल पर बैठा है, फल को देखता भी है और खाता भी है, और ज्यों ही खाता है तो फिर बहुत रोता है, बहुत दुखी हो जाता है। वे कौन है दोनों पंछी? कौन सा वृक्ष है और कौन सा फल है जिसको खाने से दुख होता है? केवल दृष्टा बनकर देखने से दुख से तुम बच जाते हो, लेकिन ज्यों ही उसके स्वाद में लिप्त होते हो त्यों ही तुम दुखी हो जाते हो। ये कौन है पंछी, कौन है वृक्ष और कौन सा है फल? अभी समझाता हूं। आइए सर्वप्रथम सदगुरु कबीर साहिब का उत्तर सुनते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, परमात्मा तुमसे दूर नहीं है। कभी कभी मनुष्य भगवान को जंगल में ढूंढता है, कभी पहाड़ों पर ढूंढता है, कभी मंदिरों में, कभी अल्लाह के नाम पर मस्जिदों में ढूंढता है। अंग्रेज चर्च में ढूंढते हैं, सिख गुरुद्वारा में ढूंढते हैं, हिंदू मंदिरों में ढूंढते हैं, नास्तिक
शराब की बोतलों में ढूंढते जो नास्तिक है। परमात्मा है कहाँ? और यदि है तो ये परमात्मा मिलता क्यों नहीं? इतना छिप करके क्यों रहता है? प्रकट क्यों नहीं होता? सामने क्यों नहीं आता है? सामने आकर कह देना चाहिए कि आई एम गॉड, मैं ईश्वर हूँ, मेरा दर्शन कर लो। कितने मनुष्यों ने ये घोषणा कर दिया कि मैं भगवान हूँ। कुछ साधुओं ने भी घोषणा किया कि मैं कृष्ण भगवान हूँ, कृष्ण बन गए। झूठ मूठ बांसुरी लेकर मुंह में लगाकर फोटो खिंचवा दिया। वैसी बांसुरी बजी तो दोबारा नहीं बजेगी। झूठे भगवान बन रहे लोग। भगवान बनना कोई आसान नहीं है। मैं भगवान हूँ ऐसा कहना आसान है। भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से प्रश्न पूछा था। निर्वाण प्रकरण में योग वशिष्ठ ग्रंथ में ये प्रसंग लिखा हुआ। राम पूछते हैं कि हे वशिष्ठ, यदि भगवान बनना हो तो क्या करना चाहिए? आपने क्या कभी ऐसा प्रश्न किसी से पूछा? नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि आपको भगवान बनना भी नहीं। ज्यादातर तुम पूछते हो कि धनवान बनना हो तो क्या करना चाहिए, डीएम बनना हो तो क्या करना चाहिए, डॉक्टर बनना हो तो क्या करना चाहिए, इंजीनियर बनना हो तो क्या करना चाहिए, गुरु मंत्र लेना हो तो क्या करना चाहिए। बस ये पूछते हो तुम। लेकिन भगवान, राम पूछते हैं कि भगवान बनना हो तो क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा? गुरु वशिष्ठ उत्तर दे रहे हैं, हे राम, जननेन्द्रिया चा जिह्वा इंद्रिया संयमो भगवानम भवेत। जिसकी जननेन्द्रिय और जिह्वा इंद्री बस में हो जाती है वो भगवान बन जाता है, वो भगवान बन जाता है। सीधा फार्मूला। जिह्वा इंद्री को बस में जो कर सके, और जब आपकी इंद्रियां आपके वश में होती है तो आपकी जिंदगी के कांटे भी फूल बन जाते हैं, दुख भी सुख में बदल जाते हैं, हानि लाभ में बदलने लग जाती है, हार जीत में चेंज होती है, टूटी झोपड़ी सुंदर भवन बन जाती है, टूटी फूटी साइकिल कार बन जाती है। इंद्रियां बस में करके तो देखो। और इंद्रियां आपकी हैं और छोटी छोटी हैं। ये छोटी सी आँख बड़ी सी दुनिया को देख लेती है। इस छोटी सी जीभ सबका स्वाद ले लेती है। छोटे से कान
क्या क्या नहीं सुनते हैं। और छोटी सी नासिका गंध सुगंध दुर्गंध को सूंघ लेती है। वशिष्ठ कहते हैं, जिसकी जिह्वा इंद्री नियंत्रण में है। ये जो लोग मांस मछली खाते, अंडा मुर्गा खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्या इनको दाल चावल सब्जी रोटी मिलता नहीं इसलिए खाते हैं? समोसा जलेबी रसगुल्ला नहीं मिलता इसलिए खाते हैं? नहीं। फिर क्यों खाते हैं? ये अपनी जिह्वा के स्वाद के कारण खाते हैं। क्योंकि मांस भी जब खाते हैं तो भी चावल और रोटी का प्रयोग करते हैं। जिह्वा स्वाद की गुलाम है, और जो अपनी जिह्वा को नहीं जीत पाता है उसका शरीर कभी स्वस्थ नहीं रहता है। जीवा का कार्य है टेस्ट बताना। ये जीभ खाती कुछ नहीं, क्योंकि जीभ के पास में कोई खाली स्थान नहीं जिसमें खाकर रख ले। केवल स्वाद बताती है, खट्टा मीठा चरफरा कसैला नमकीन कैसा है वो बताने का काम इसका है। इसलिए बताती कि कोई गलत चीज ना खा ले आप। लेकिन स्वाद बताने वाली जीभ बेचारी क्या करे? जब तुम कोई स्वादिष्ट चीज मुंह में रखते हो तो तुम्हारा मन आदेश देता है, बहुत टेस्टी है, खाते रहो, खूब खाते रहो। पेट भर जाता है फिर भी खाते हो। कितने लोगों ने इतना खाया है कि खाते खाते आंटें फट गई। नेपाल का एक व्यक्ति कह रहा था कि बहुत खाया हूँ, मरने से बचाओ। तो हमने कहा क्या खाया? बोले दाल भात खाया। और क्या खाया? मांस मछली नहीं। बोले कभी नहीं खाता, दाल भात में ही इतना टेस्ट आता है। बहुत खाया है। तुम्हारा पेट भर जाता है फिर भी ये जीभ स्वाद बताना बंद नहीं करती, क्योंकि जीभ कभी भरती नहीं, केवल स्वाद बता देती है। और जो भी तुम खाते हो आगे बढ़ा देती है, पेट को दे देती है कि अब तुम संभालो, ये मेरे से तो संभलेगा नहीं। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, जिसकी जीभ कंट्रोल है, यानी जिसका खाने पर और बोलने पर नियंत्रण है, और जिसकी जननेंद्रिय स्पर्शेंद्रिय संयम की डोरी में बंधी हुई है, वह व्यक्ति भगवान बन जाता है, भगवान बन जाता है। यो जिता पंचवर्गेण सहजे नात्म कर्षिण आपदस्तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्ष यो दुराट। विदुर जी कहते हैं, जो पंच विषयों में आसक्त हो चुका है उसके दुख, उसकी आपत्तियां, उसके कष्ट रोज ऐसे बढ़ते हैं जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा
प्रथम दिन बिल्कुल छोटा होता है, द्वितीय दिन थोड़ा बड़ा, तृतीय दिन और बड़ा, चौथे दिन और बड़ा, पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है। जैसे शुक्ल पक्ष का चांद रोज रोज बढ़ता है, जो अपनी इंद्रियों का गुलाम हो चुका है, पंच विषयों में आसक्त है, उस व्यक्ति के दुख, उसकी आपत्तियां, उसके कष्ट ऐसे ही रोज रोज बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए याद रखना, अगर दुखों से बचना चाहते हो तो पंच विषयों में आसक्त मत होना, अपनी इंद्रियों को बस में रखना, तो आपकी जिंदगी सुख का सागर बनेगी, सुख का सागर बनेगी। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब ने एक पंक्ति लिखी है, सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिर गहवर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया, वो है तेरे अंदर में, तेरे अंदर में। 5 रुपये के समोसा में सुख कहाँ मिल सकता है? ये 2 रुपये की बीड़ी में, 5 रुपये की सिगरेट में सुख कहाँ है? क्या सुख इतना सस्ता है? 1-1, 2-2 रुपये में मिल सकता है। लेकिन लोग सिगरेट क्यों पीते हैं, बीड़ी क्यों पीते हैं, दारू क्यों पीते हैं? सुख के लिए ही पीते हैं। भोला है मनुष्य, और ये भूल कैसे मिटेगी? शराब में यदि सुख होता तो शराब बनाने वाली फैक्ट्री का मालिक, पति पत्नी सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम पीते। एक शराब की फैक्ट्री का मालिक मिला, मैंने पूछा उससे, तुम भी शराब पीते कि नहीं? बोले मैं तो छूता भी नहीं। फिर बोले बेचता हूँ, थोक में 10-10 ट्रक भर के जाते। तुम क्यों नहीं पीते हो? बोले ये जहर है। दूसरों को क्यों पिलाते हो? बोले पैसा मिलता है। हीरो हीरोइन जो डांस करते हैं, फिल्म दिखाते हैं, एक्टिंग करते हैं, सेटिंग करते हैं, उनके घर में जाकर के देखो, चुपचाप गुप्त रूप से पता लगाओ, तो वे भी किसी महान संत का, गुरुदेव का प्रवचन चुपके चुपके सुनते हैं, और उससे उनको शांति मिलती। सुनील दत्त हीरो के घर पर एक बार मेरा निमंत्रण था। सफेद कुर्ता पाजामा में मिले। उन्होंने कहा 25 लाख रुपए में कबीर की वाणी का प्रचार प्रसार करने में प्रतिवर्ष खर्च कर देता हूं। 25 लाख प्रतिवर्ष। तो मैंने, आपकी पिक्चर सब देखते हैं, आपकी एक्टिंग देखते हैं, आपके गाने सुनते हैं लोग, आप तो माने हुए हीरो हो, फिर कबीर के पीछे क्यों पड़े हो? बोले मैंने पिक्चर बनाया, गाने बनाया, गीत गाया, कमर हिलाया, सब किया, पैसा बहुत मिला, लेकिन शांति नहीं मिली। और वही पैसा जब कबीर की वाणी के प्रचार में खर्च किया तो अंतरात्मा में शांति प्राप्त हुई। सोचो और विचारो, तुम कितने सौभाग्यशाली हो। तुम्हें तो डायरेक्ट सत्संग मिल गया, गुरु की वाणी सुनने को मिल गई है। धन्य हो। तेरी वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं। गाइए। तेरी वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है।
तेरी नजरों में जादू भरा है। बहुत सुंदर, दमदारी के साथ, भोजन कम खाओ, अच्छा गाओ। तेरी नजरों में जादू भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। गुरु की नजर जिसके मकान पर गुरु की नजर पड़ जाए, उसके मकान पर काले रंग की मटकी बांधने की जरूरत नहीं, फिर दुनिया में किसी भी की नजर नहीं लग सकती। इसलिए लोग छोटे बच्चों को ला करके यहाँ क्या करते हैं, गुरु की नजर डलवाते हैं, दृष्टि डालते हैं कि इसको थोड़ा आशीर्वाद दे दो, एक सेकंड इसकी ओर देख लो। गुरु की नजर लग जाए, फिर किसी की नजर नहीं लगेगी और बच्चा सुरक्षित रहेगा। इसलिए आज एक छोटा सा बालक तोनाहा गांव से आया। उसने घर में अपने पिता से कहा कि मैं 300 रुपये दान दूंगा गुरुजी को। सुबह आया तब 100 रुपये दिया, निवास पर गया तब 100 रुपये दिया और यहाँ फिर 100 रुपये दिया। अब विदा होगा तो और 100 देगा तो 400 हो जाएंगे। और उसका 300 का ही संकल्प है, यहीं कहीं छिपा बैठा। इतना छोटा बच्चा संकल्प लिया। यदि यहाँ हो तो बच्चे को दिखाओ। बच्चे वालों को भी पता नहीं बच्चा है कहाँ। आखिर 300 दिया है तो ढूंढे कैसे मिलेगा। चलो खेलने दो, मौज ले ले। गुरु के चरण घर में क्यों पहुंचाए जाते हैं? ताकि घर में कोई बाधा बला का प्रभाव न रहे। और याद रखना, गुरु के शब्द और उनकी वाणी जिसके घर में, जिसकी गाड़ी में, जिसके किचन में और जिसके साथ में गूंजती रहती है, निरंतर उनका प्रवचन जो लोग सुनते रहते हैं, उनकी बिजनेस पर भी किसी की नज़र नहीं लगती है, ना खेत बाड़ी में नज़र लगती है, ना उनके शरीर पर नज़र लगती है। क्योंकि गुरु की नज़र जहाँ जहाँ पहुँच गई और गुरु की कृपा जहाँ जहाँ पहुँच गई, अब वहाँ कोई खेल बिगाड़ नहीं सकता। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, काम करते रहो, नाम जपते रहो। कबीरम कबीरम कहते रहो। महान पुरुष का नाम लो। नाम का स्मरण लेते ही गुरु का आशीर्वाद काम करना शुरू कर देता है। मुझे ठीक से याद है, जब मुझे कोई समस्या होती है, मैं अपने गुरु श्री क्षमादेव का स्मरण करता हूँ और उनसे प्रार्थना कर देता हूँ, गुरुदेव अभी मेरा प्रवचन
किसी गांव में होना था, जोर से बादल आ गए। मेरा जी डर गया, पानी बरसेगा तो गरीब भक्त का सत्संग बिगड़ जाएगा। दिन भर बादल छाए रहे। गुरुदेव का सुमिरन किया, रातों रात बादल उड़ गए। सवेरे धूप आ गई। 14 और 15 का सत्संग ग्राम अजान डिस्ट्रिक्ट सुपौल में धूमधाम से संपन्न हुआ। गुरु के चरणों में आपकी श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा एक शक्ति है। श्रद्धा विहीन शिष्य ऐसे भटकता है जैसे धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का होता है। श्रद्धा विहीन भक्त मुर्दे के समान होता है। श्रद्धा ही तो संबल है, श्रद्धा ही तो ताकत है। गुरु के चरणों की श्रद्धा ही तो तुम्हारी बुराइयों को छुड़ाने में मदद करती है। श्रद्धा कम हो जाएगी, बुराइयां बढ़ेंगी। श्रद्धा बढ़ेगी, बुराइयां घटेंगी। और याद रखना, भक्ति ऐसी हो, निष्काम भक्ति हो। गुरुदेव की कृपा से सब मिल जाएगा। श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम हि विद्यते। श्री राम गुरु वशिष्ठ से पूछ रहे हैं, भगवान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? नारी में नारायणी बनने की सामर्थ्य छिपी है, नर में नारायण बनने की सामर्थ्य छिपी है। और याद रखना, आप अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत करो। तुम कहां दर बदर भटक रहे हो? ये व्यसनों में, बुराइयों में, अवगुणों में, दुर्गुणों में सुख नहीं है। तुम जब बीड़ी पीने लग जाते हो, धीरे धीरे बीड़ी पीने की आदत बन जाती है। तुम समझते हो बीड़ी से बहुत नुकसान हो गया, होंठें काली हो गई, मुंह से बदबू आ रही है, आंखों का रंग पीला धुआं धुआं जैसा हो गया, पैसे बर्बाद हो रहे हैं, सांस की बीमारी हो गई, खांसी दमा हो गया। फिर भी तुम छोड़ नहीं पाते हो, क्योंकि अब आदत बन गई है। और आदत उसे कहते हैं जो नुकसान करती है लेकिन छूटती नहीं, वही तो आदत है। और जिसकी आदत छूट जाए वह व्यक्ति बहुत महान होता है। गाली बकने की भी आदत बन जाती है। कितने लोग भैंस को भी गाली देते हैं, साइकिल को भी गाली देते हैं, चप्पलों को गाली देते हैं, कितने लोग चश्मा को गाली देते हैं, कितने लोग चाय को गाली देते हैं, पीते भी हैं और कहते हैं साली मीठी ज़्यादा है, चाय को साली बताते हैं। तो पत्नी भी मुस्कुराती है, वो भी सोचती है कि मेरी छोटी बहन भी तेरी साली है, आज पता चला कि ये चाय भी तेरी साली है। चाय को भी गाली। गाली बकने की आदत बन गई है।
और ये आदत इतनी बिगड़ जाती है कि लोग अपने माँ बाप को भी गाली दे देते हैं। और जब माँ बाप को तुम गाली देने लग जाओ तो समझ लेना तुम माया के गुलाम हो चुके हो। समझ लेना तुम्हारा विवेक समाप्त हो चुका है। अपने भाई बहन को गाली मत देना। गाली तो बकने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे मन की भड़ास निकल जाती है और तुम्हारी आदत बिगड़ जाती है। ये वाणी अमृत है, इसको जहर मत बनने दो। चाणक्य ने नीति शास्त्र में लिखा है, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्त जंतवा तस्मात् देव वक्तव्यम वचने किम दरिद्रता। प्रियवाक्य बोलने से सभी प्राणी खुश होते, संतुष्ट होते हैं। हे मनुष्य देव, प्रियवाणी बोलने में क्या कमी है, किस बात की दरिद्रता है, बोल सकते। जो स्त्री प्रियवाणी बोलती है उसका पति बीमार कम होता है, और जो पुरुष प्रेम भरी वाणी बोलता है उसकी पत्नी को सिरदर्द कम होता है। जो दुकानदार प्रियवाणी प्रयोग करता है उसके ग्राहक कभी कम नहीं होते। और जो नेता प्रिय और मधुर और क्रांतिकारी और वीर रस का भाषण करता है वो चुनाव कभी हारता नहीं है, वीरता के साथ काम भी करता है। अभद्र शब्दों का प्रयोग मत करो, प्रियवाणी बोलो। और समाज में ये भी मत सोचो कि सभी लोग हमारे जैसे हो जाएंगे, नहीं होंगे। जितने लोगों का सृष्टि में जन्म हुआ है सब बिलक बिलक प्रतिभा लेकर पैदा हुए। विभिन्न प्रकार के फूल खिले हुए हैं सृष्टि में, एक जैसे सब फूल नहीं हो सकते। एक ही गुलाब के पौधे में गुलाब के फूलों का रंग वही हो सकता है, लेकिन गुलाब के फूल कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मझले आकार का है, कोई थोड़ा टेढ़ा है, कोई मुड़ा मुड़ा है। वही फुलवारी की शोभा है। शरीर के रूप रंग में भी अंतर होता है। सगे भाइयों को देख लो आप, स्वभाव में अंतर होता है, उनके बोलने के अंदाज में अंतर होता है, उनके हंसने मुस्कुराने के ढंग में अंतर होता है, और उनके कर्म करने में भी अंतर होता है। और यही अंतर उनके भाग्य में अंतर पैदा कर देता है। इसलिए उलझने की जरूरत नहीं है, आप अपना कर्म कीजिए। जब भाई भाई में बंटवारा होने लग जाए, कोई भाई चालाकी करने लग जाए, कुछ भाई ऐसे होते हैं साथ में रहते हैं तो ठीक है, जब बंटवारा का नंबर आता है तो उनके अंदर लालच आ जाता है। वो सोचते जितना खींच लो, नोच लो, घसोट लो, वही मिल जाए, ले लो। बेईमानी आ जाती है। कोई थोड़ा बेईमानी करने लग जाए, उसको समझा दो एक बार, अपना अपना हिस्सा ले लो, लालच मत करो। फिर भी नहीं मानता है, थोड़ा दे दो उसको, क्योंकि अपने भ्राता को कभी शत्रु मत बनाओ, दे दो। उसके बाद देखो क्या तमाशा शुरू होता है। थोड़े दिन में वो तुमसे पीछे हो जाएगा, तुम आगे निकल जाओगे। क्योंकि त्याग करने वाला व्यक्ति
जो अपने भाई के लिए त्याग करता, बहन के लिए त्याग करता, वाइफ के लिए त्याग करता है, पिताजी के लिए त्याग करता, पुत्र के लिए त्याग करता है, त्याग करने वाला कभी कंगाल नहीं होता है, वो माला माल होता है। और बंटवारा जब हो छोटी छोटी चीजों के लिए, दुश्मन के तरीके से बंटवारा मत करो। किसी को थोड़ा ज्यादा भी मिल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? क्या तुमको अपनी बाहु भुजाओं का बल मालूम नहीं? अपने बुद्धि बल को क्या तुम भूल गए हो? जब एक गरीब मां का बेटा जो बचपन में चाय बेचता था आज प्रधानमंत्री बनकर बैठ सकता है, तुम तो इतने गरीब भी नहीं हो, तुम न जाने क्या बन सकते हो। तुम राष्ट्रपति बन जाओ। राष्ट्रपति बनो न बनो, अपनी पत्नी के पति बने हो, ये कोई कम है? बहुत बड़ी चीज। राष्ट्र का पति है, तुम अपनी पत्नी के पति हो तुम भी पति। पति होने का एक अंदाज ही अलग होता है। जिस दिन कोई बेटा पति बनता है ना, उसके दिल पे हाथ धर कर देखो कितना खुश है वो। घोड़े की पीठ पर बैठकर जब दूल्हा चलता है, दूल्हा हंसता हुआ नजर आता है, घोड़ा भी बीच बीच हंसता है, ही 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 ही। घोड़े से किसी ने पूछा तू क्यों हंसता है? विवाह तो दूल्हे का होगा, तुझे क्या खुशी? बोले मैं इसलिए हंसता हूँ क्योंकि मेरी पीठ पर बैठा हुआ दूल्हा भी हंसता है। बोले वो हंसता है, उसका विवाह होने जा रहा, तेरा क्या होने जा रहा है? बोले मैं इसलिए भी हंसता हूँ कि दूल्हा आज हंस ले, कल से इसको जिंदगी भर रोना पड़ेगा। शाही बंदगी। पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। गाइए। पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक दिन खाली करना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक दिन खाली करना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। हाँ तो कब्रे खुदेगी जमी पर, हाँ तो कब्रे खुदेगी जमी पर, या चिताओं में जलना पड़ेगा। या तो तुरबत बनेगी जमी पे, या चिताओं में जलना पड़ेगा।
पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। गुलाब का फूल बहुत सुंदर होता है, लेकिन उसको जब तुम तोड़ने जाते हो तुम्हारी उंगलियों में कांटे चुभ जाते हैं, उसके पड़ोस कांटे भी लगे। इस दुनिया में जो जो तुम्हें सुंदर दिखता है वहाँ कांटे भी हैं। उन कांटों से गुजरना सीखो, कांटों से पार होना सीखो। साहिब बंदगी सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल के अंदर तेल होता है, चकमक पत्थर के अंदर आग होती है, ऐसे तेरे अंदर ही तेरा साईं है। लेकिन कबीर शर्त रखते हैं कि जाग सकोगे तो ही समझ पाओगे, सोते रहोगे तो समझ में नहीं आएगा। मन की नींद, धन की नींद, जवानी की नींद, लोभ की नींद, मोह की नींद, माया की नींद, नशा व्यसन की नींद, बुराइयों की नींद, वासना की नींद, अहंकार की नींद, दौलत की नींद, ये सब नींदों से जागना पड़ेगा। शरीर की नींद तो तुम 6 घंटे लेते, लेकिन माया की नींद में तो तुम 24 घंटे रहते। मोह की नींद, टूटती नहीं है। ये मोह, लोग मर जाते हैं फिर भी उनके प्रति मोह की नींद टूटती नहीं। मृत्यु हो गई, वो मर गए, दुनिया से चले गए, फिर भी उनके प्रति जो मोह था अभी मरा नहीं, जिंदा था। ये ममता बहुत कठिन है। ममता तू न गई मेरे मन से, हजारों बार ज्ञान सुनने के बाद भी ये ममता मरती नहीं, मोह की नींद टूटती नहीं है। और ये संसार मोह से ही संचालित हो रहा है। यदि मोह की नींद टूट जाएगी तो इस आत्मा का दोबारा जन्म नहीं होगा। ये तुम्हारे मन का मोह, मन की ममता बार बार इस संसार में तुमको जन्म दिलाती है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, जियत न तरे मुए का तरी हो। जीते जी जो नहीं तर सके वे मरने के बाद क्या तरेंगे, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। ममता तू न गई मेरे मन से,
देता तो न गई मेरे मन से। राजा जनक चित्रकूट में जब राम और सीता से मिलने के लिए गए, सीता को देखा कि मेरी बेटी कुश की चटाई पर बैठी है, जंगल के पेड़ के पत्तों के ऊपर बैठी है। राजा जनक रोने लगे, आंसू टपकने लगे। तुलसीदास ने लिखा है, रहे कहावते परम विरागी, शीय बिलो की धीरता भाई। परम वैरागी कहलाते थे राजा जनक। सीता की दशा को देख करके उनका धैर्य टूट गया और रोने लगे कि मेरी बेटी की ये दुर्दशा हो गई। ज्ञान नहीं है। लोग कहते हैं राजा जनक बहुत ज्ञानी थे, पर ज्ञान नहीं है उनका। क्यों? ज्ञान है। कुश की चटाई पर बैठने से क्या किसी की दुर्दशा हो जाती है, और गद्दे पर बैठने से क्या कोई बहुत अच्छी दशा हो जाती है? क्या फर्क है? तपस्वी कुश की चटाई पर बैठे तो भी आनंद है, गद्दे पर बैठे तो भी आनंद है, पैदल चले तो भी आनंद है, कार में चले तो भी आनंद है, एरोप्लेन में चले तो भी आनंद है। तपस्वी वह है, कार में चलता फिर भी अहंकार नहीं करता है, एरोप्लेन में चलता फिर भी जिंदगी को प्लेन जीता है, वो तपस्वी कहलाता है। उसको एरोप्लेन में बैठने के बाद भी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तपस्वी होता है। याद रखना, राजा जनक अपनी बेटी को कुश की चटाई पर बैठा हुआ देखकर तुम रोने लगे। क्यों रोते हो? सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति की बेटी ऐसी तपस्या करने का अवसर नहीं पाती है। मेरी बेटी धन्य है जो 14 साल अपने पति के साथ में तप कर रही है। ज्ञान होता तो ऐसा सोचते। महाराजा दशरथ, गुरु वशिष्ठ वहां ज्ञान देते हैं रोज, लेकिन दशरथ को ज्ञान मिल नहीं पाया। दशरथ बहुत मोही जीव है, मोही भी है, कामी भी है। जब दशरथ सुनते हैं कि कैकेयी गुस्सा है, नाराज है, कोप भवन में बैठी है, राजा दशरथ दुखी हो जाते हैं। अरे 3 रानियां हैं, आज अगर कैकेयी गुस्सा है तो कौशल्या के भवन में जाओ, उसके यहाँ जाओ ही मत। 24 घंटे में गुस्सा उतर जाएगी तब चले जाना। क्या आदमी हो यार, हमसे पूछ लेते, बता देते हम फटाफट। हाँ, जिसके एक ही रानी है तो कोई ऑप्शन नहीं है, जाना ही पड़ेगा। लेकिन जब 3 है, सुमित्रा, क्या क्या बात है। चतुराई सीखो। राजा दशरथ, मैं अगर होता संत उस समय तुम्हें बता देता, इतना दुख नहीं होता, तुम मरते भी नहीं, जिंदा रहते। सत्य बात। अरे भगवान के पिता हो, ये शोभा देता है, अच्छा नहीं लगता। कोई साधारण व्यक्ति के पिता होते चलो ठीक है, ये तो गुरुड़ा गांव का आदमी भी ऐसा नाटक नहीं करता। कोप भवन सुनि सकुचे राऊ, भय बस आगे परे न पाऊं। कोप भवन में कैकेयी को समाचार सुनते हैं, बड़े संकोच में पड़ गए। इतना दुख हो गया, डर लग गया कि आगे पांव नहीं बढ़ रहे। चक्रवर्ती बादशाह हुआ, बहुत बड़े राजा हुआ। इसलिए याद रखना, नारी हो या नर हो,
सबके अंदर थोड़ा त्याग होना चाहिए। संतोष। कोप भवन सुनी सकुचेराऊ, भय बस आगे परई न पाऊं, कोप भवन सुनी सकुचेराऊ। सकुच गए। और राजा दशरथ दुखी हो गए। ज्ञानी वह है जिसको दुनिया की कोई ताकत दुखी न कर सके, और दुनिया की कोई उपलब्धि जिसको अभिमान न ला सके। कुछ भी प्राप्त हुआ है लेकिन अहंकार न हो, वो ज्ञानी है। जहां ज्ञान होता है वहां अभिमान नहीं होता है, और जहां अभिमान होता है वहां ज्ञान नहीं होता है। जहां रात है वहां सूरज नहीं होता है, और जहां सूरज है वहां रात नहीं होती है। जहां ज्ञान का सूर्य उदय हो गया वहां अभिमान की रात नहीं रहती है, लोभ की रात नहीं रहती है, मोह का अंधेरा नहीं रहता है। और याद रखना, जहां मोह का अंधकार है, अभिमान का अंधेरा है, वहां समझ लो ज्ञान का सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है, अभी उदय नहीं हुआ है। ज्ञान ज्ञान। कोप भवन सुनि सकुचेरा, भय बसे आगे परे न पाऊं। महाराजा दशरथ में एक विशेषता है कि अपने वचन के पक्के। राजा दशरथ रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आहा। आजकल लोगों के जिंदगी की रीति क्या है? लोग चौपाई गाते हैं कि हम कुल रीति सदा चली आई। हमारे कुल में सदा से रीति चलती चली आई है। क्या? वचन जाई पर प्राण ना जाई। चाहे जितने वचन चले जाएं, प्राण नहीं जा सकते। जिंदा रहूंगा, चाहे जितनी बदतमीजी करूं, खूब झूठ बोलूंगा, जिंदा रहूंगा। राजा दशरथ में विशेषता है, वह कहते हैं भले मर जाऊंगा लेकिन जो वचन बोला हूं उसको निभाऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। आजकल लोगों के लिए झूठ तो नाश्ता हो गया। झूठ बोलने में कोई एतराज नहीं है। तुलसीदास ने झूठ के बारे में लिखा है, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। बड़ी मार्मिक चौपाई है। चबेना माने नाश्ता। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही लेना झूठ ही देना। गिरगिट को रंग बदलने में देर नहीं लगती है, जैसे उससे भी ज्यादा खतरनाक ये आदमी है यक्ष को अपनी बात बदलने में देर नहीं लगती। इसलिए किसी के साथ में जमीन का, पैसे का लेन देन हो, पक्की लिखा पढ़ी कराना।
अरे बाप भी बदल सकता है, बेटा भी बदल सकता है। अब क्या कहोगे, ये कलयुग का प्रभाव। झूठ ही लेना झूठ ही देना। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध होने वाला था, तो मिलिट्री का एक जवान डर गया, युद्ध से डर गया। कुछ लोग डरपोक होते ना, बहुत मॉडल का आदमी होता है। घर में कुछ ऐसे भी कामचोर होते हैं, जिस दिन काम ज्यादा होगा उस दिन ससुराल चले जाएंगे। बोलेंगे हमारी सासू बीमार बहुत है, शाम तक मर सकती है, इसलिए चला जाऊं तो ठीक है। वो चले गए, घर में वजन काम था, हो गया। शाम को फिर आ गए, पान खाकर मुस्कराते हैं। बहुत चालाक लोग हैं। साधुओं में भी बहुत चालाक है। जब भोजनालय में अमनिया करने का समय आता तो डोल डाल जाता। लेटरिन में बैठा, तुम ढूंढ रहे हो, कहाँ गए चंदूलाल, डोल डाल। नाश्ता रेडी हो गया, फट से खा लेता। जब भोजन बनाने का नंबर आया, स्नान करने बैठ गए। ऐसा धोबी का घाट लगाया, बड़ा बेशरम है। 8 बजे से नहाना शुरू किया, 11 बजे तक नहा ही नहीं पाया। गुरु की भी मट्टी पलीत कर दी। बाथरूम घेर कर 3 घंटे से बैठा है, बाकी लोग स्नान कहाँ करें। ये मूर्ख ही तो है। दूसरों को भी अवसर दो बाथरूम में नहाने का। तुम्हारे अकेले के लिए बाथरूम है। साधु बन गए, लंगोटी पहने हो, इतनी बुद्धि विवेक नहीं तुम्हारे पास। खोल लंगोटी, पहन अंडरवियर, निकल जा घर अपने। हाँ, खुराफात फैला रखी फालतू, इतना विवेक नहीं करते हो। अरे साधु के पास में बुद्धि और ज्ञान और विवेक और साधु का हर काम फटाफट होना चाहिए, संसारियों से टॉप क्लास का होना चाहिए। तभी तो दुनिया वालों को साधु को सिखाएगा। ये साधु खुद उल्टा पलटा काम करे तो इस संसार को क्या ज्ञान देगा। मैं किसी के यहाँ पधरौनी गया था, तो वहाँ बहुत साधु था। तो हमने साधुओं का परिचय देना शुरू किया। तो जिस भगत को परिचय दे रहा था वो उधर मुंह करता ही नहीं था। तो हमने कहा उधर देखो, तो बोले बस हमको उधर देखने नहीं। तो हमने कहा क्यों? बोले सब देख चुका हूँ, केवल बस अपना सुधार करना है, अपने को देखना, किसी किसी देखना। और याद रखना, किसी में कोई गलती हो, कमी हो, उससे सीख लो कि आपके अंदर वो गलती ना आने पाए, वो कमी ना आने पाए। उसके अंदर एक कमी है, तुमको पसंद नहीं, वही कमी तुम्हारे अंदर आ जाएगी तो तुमको कौन पसंद करेगा। अपने अंदर कमी मत आने दो, अच्छाइयां भरो। लेकिन ये मन इतना कमजोर है, इतना चंचल है कि बुराइयों को सीखने में बड़ा खिलाड़ी है। तुम्हारे घर में एक बहू है, थोड़ा आलसी है, थोड़ा ज्यादा सोती है, तो दूसरी बहू जो आती है बहुत अच्छी बहू आती है, सवेरे उठ जाती है, झाड़ू लगाती है, सब करती है। 2-4 महीने करती हो, देखती है कि बड़ी वाली जो गोतनी है वो तो गोता लगा रही है। ये कौन, बिहार प्रदेश में देवरानी जेठानी को गोतनी कहते ना, गोतनी। भाई भाई कौन है? गोतना, गोतनी, गोतना।
तो उसने छोटी वाली ने देखा, छोटी गोतनी ने देखा कि बड़ी गोतनी तो बड़ी गोता लगा रही, उसने भी वही आदत बना ली। बस बुराई सीख लिया, आलस सीख लिया, ज्यादा सोना सीख लिया, काम करना बंद कर दिया, घर पूरा नरक हो गया। मत सीखो। मैं तो सन्यास में आया, बहुत साधु थे, तमाम साधु थे, मैंने किसी साधु का कुछ देखा ही नहीं, सीखा ही नहीं। अरे तुम कुछ भी करो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमको जो करना हमें करना है। कर्म फल तो अपना अपना है, कुछ नहीं। दूसरे की गलतियों का प्रभाव अपने ऊपर मत पड़ने दीजिए, अपनी अच्छाइयों का प्रभाव दूसरों के ऊपर डाल दीजिए। यदि दूसरों के ऊपर आपकी अच्छाइयों का प्रभाव नहीं पड़ता है, चिंता छोड़ दीजिए। ये संसार में हर मनुष्य में गुण अवगुण होते हैं, उसकी अच्छाई ले लो, बुराई छोड़ दो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, जिंदगी की रोबरू तुम झलकियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा, ये जनार्दन प्रसाद गलतियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध होने वाला था, तो एक मिलिट्री का जवान डर गया, घबरा गया कि कहीं मर जाऊंगा तो उसने एप्लीकेशन लिखा अफसर को कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मुझे छुट्टी चाहिए, 3 महीने की छुट्टी। चालाक था जवान, सोचा 3 महीने की छुट्टी ले लूंगा, तब तक सब जवानों की छुट्टी हो जाएगी, मर जाएंगे, फिर आराम से आ जाऊंगा, युद्ध खत्म। लेकिन आपातकालीन स्थिति में छुट्टी देना मना, छुट्टी कैंसिल हो गई। तो दूसरी एप्लीकेशन लिखा, मेरी पत्नी मरेगी, उसका पाप तुम्हारे ऊपर लगेगा, तुम छुट्टी नहीं देते। तो अफसर को थोड़ा सोच हुआ, उसने बुलाया, भाई बुलाओ उस जवान को, इतनी ज्यादा बीमार, मैं पाप क्यों लूं? तो अफसर ने कहा कि 3 दिन बाद बताऊंगा। 3 दिन बाद बुलाया। अफसर ने कहा, तुम मिलिट्री के जवान होकर झूठ बोलते हो, तुम्हारी पत्नी हट्टी कट्टी है, खूब खाती है, सोती हो, तो बिल्कुल बीमार नहीं, मैंने पता लगा लिया सब। तो मिलिट्री का जवान हंसा और बोला कि हे अधिकारी, मैं झूठ बोलता हूं मिलिट्री का जवान होकर? आप भी तो मिलिट्री के जवान हैं, अफसर हैं, आप भी झूठ बोलते हैं। बोले मैं क्या झूठ बोलता हूं? बोले आप ये झूठ बोल रहे हो, आप बोलते हो आपकी पत्नी बीमार नहीं, हट्टी कट्टी है, खूब सोती है, खाती है, ये आप भी झूठ बोल रहे हो। तो मिलिट्री के अफसर ने कहा, मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? बोले आप ये झूठ बोल रहे हो, मैं बता देता हूं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, इसलिए पत्नी नहीं तो हट्टी कट्टी कैसे है? मैं अकेले थोड़े झूठ बोल रहा हूं, तू भी तो झूठ बोल रहा है, कर्मचारी भी झूठ बोल रहा, अधिकारी भी झूठ बोल रहा है। इसलिए तुलसीदास को लिखना पड़ा कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। और झूठ बोलने से विश्वास खत्म हो जाता है। किसी के प्राण बच रहे वहां झूठ बोलने का
अधिकार है आपका, लेकिन 10 रुपये की झूठ बोल देना, चप्पलों के लिए झूठ बोल देना, ये बहुत ही पाप है। और जिसकी वाणी में झूठ और गाली और निंदा ये तीनों समाहित हो जाते हैं, उसकी वाणी का तेज समाप्त हो जाता है, वो वाणी तेजहीन हो जाती है, वो वाणी ओजस्वी नहीं रह जाती है। इसलिए अपनी वाणी में सत्य को पिरो दीजिए ताकि वाणी में जान आ जाए। अपनी वाणी में गाली गलौज बंद कर दीजिए ताकि आपकी वाणी में शान आ जाए। अपनी वाणी में निंदा, आलोचना, बुराई करना छोड़ दीजिए ताकि आपकी बुराई, आपकी वाणी में आपका सम्मान भी आ जाए, सम्मान भी आ जाए। जय हो। सवा घंटे से प्रवचन कर रहा हूं, अब मुश्किल से एक भक्त ने जय बोला है। गुरुदेव प्रवचन करते करते अधमरे हो गए, कोई जय नहीं बोला। अभी बिहार के श्रोताओं को ऐसा लग रहा है कि अभी और दम है गुरु में, पूरी दम लगा देता हूं और गुरु की दम निकल जाएगी इसी से। ये भक्त सोनीपत हरियाणा से आया हुआ है, विक्रम शाह नाम, पति पत्नी दोनों आए, रूबी शाह, विक्रम शाह। खड़े हो रहे। रूबी हरियाणा में एक रात का स्टाफ इनके यहाँ मैं कर चुका हूँ। पूरी मेरी संत मंडली को आपने भोजन प्रसाद खिलाया था, बहुत सेवा किया था। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज 5 ऑटो रिक्शा लेकर आए, टेम्पो, 5 टेम्पो, 5 टेम्पो में 50 लोगों को लेकर आए और अपने ग्रामवासियों को गुरु का दर्शन कराया, प्रवचन सुनवाया। तो ग्रामवासियों से इनका यही कहना है, अगर गुरु पसंद आ जाए, गुरु की वाणी पसंद आ जाए, तो इस गुरु को अगले साल अपने गांव में बुलाओ, वहां दर्शन करो। इनका जन्म स्थान यहीं पास में है। कौन सा गांव? ऊपर आओ, आ जाओ। 5 क्विंटल चावल और 5 क्विंटल चावल और 21,000 रुपये हरिद्वार कुंभ मेला के भंडारा के लिए प्रदान किया। वो तो यहां आया तब दिया है, ये पता होता तो पहले ही बुला लेता। 5 कुंटल मिल गया बुलाने से, 21,000। अब कल और बुला लूंगा तो और मिलेगा का। कौन गाँव है? नागपुर, नाथपुर। ग्राम का नाम नाथपुर है, नरपतगंज में पड़ता है। वहाँ से आए हैं, 5 टेम्पो लाए हैं, 50 लोगों को लाए हैं कि गुरुदेव को अपने यहाँ भी ले चले जाए। धन्य हो, पति पत्नी को आशीर्वाद है, आपके अंदर शक्ति, भक्ति, युक्ति ऐसी पैदा हो कि आपके गांव में एक न एक दिन मैं ऐसे ही सत्संग करने के लिए जाऊं जैसे आज विष्णुपुर गरुड़ा में सिमरनी में आया है। मैं इधर उधर झांकता हूं कि कोई माला हो तो पहना दो, यहाँ माला ही नहीं, माल ही माल है केवल। निवेदन करूंगा आयोजन मंडल से कल 10-20 माला ज़्यादा ले आते। विजय कुमार यादव, हाँ माला 100 माला ले आओ। ये साधु संत बैठे, इनको भी एक एक माला पहना दूं मैं। अब मैं भी मन मार के रह जाता हूँ, क्या पहनाऊँ, एक ही माला ये पहना दूं, मैं क्या पहनूँ फिर। और मुझे पहनना भी जरूरी, क्योंकि प्रवचन कर रहा हूं तो उसमें वीडियो में फोटो आएगा, माला में थोड़ा ठीक लगेगा। हमारे भक्त लोग इसलिए प्लास्टिक माला पहना देते हैं, वो फूल वाला मुरझा जाएगा, कीड़ा मकोड़ा बैठा होगा आपके गले में काट लेगा, इसलिए ये पहन लो आप, बस ना कभी मुरझाए, ना कुछ हो, ना गंध आए, बस पहने रहो। ये तोरहा वाले हमारे भक्त बहुत सुंदर माला लाए थे, बड़ा प्यारा माला था, संतों ने स्पेशल उसका फोटो खींचा।
मेरा मन था उसको पहने रहूं क्या, लेकिन वो बहुत भारी था, ज़्यादा वजन था। तो मैंने सोचा ये तो प्रवचन में थोड़ा वजन हो जाएगा, तो इसलिए सामने रख लिया, उसका दर्शन करता। कल माला ठीक अपनी तरफ से ले आओ, संतों को पहना ठीक। मुखिया विजय यादव को तैयार कर दिया। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना गुरु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना गुरु जी चले आना। कबीर बन के महावीर बन के चले आना गुरु जी चले आना। कबीर बन के महावीर बन के ताली बजाइए, मधुर मधुर सभी गाइए। गुरु जी चले आना। आपके मुख से आवाज नहीं निकल रही। महिलाएं पहले गाएंगी, पुरुष सुनेंगे। देखना इनका स्वर, इनके स्वर में बसा हुआ है ईश्वर, और तुम्हारे स्वर में धमधूसर। हाँ बोलते नहीं तो धमधूसर, और क्या ईश्वर थोड़े रहेगा। जय हो। वाह, और मेरे साथ के चेला भी खुश है कि पहली बार ऐसा बोल रहे गुरुदेव। माता लोग तुम गाओ, आप सुनना, देखना इनका कितना अच्छा स्वर है। सुख करता बन के दुख हरता, सुख करता बन के दुख, ऐसे गा रही जैसे बांसुरी बोल रही। आप गाइए, तुम चुप रहना। आप ये इनका नंबर, चलो बोलो। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना। गांव की लड़की उसका विवाह शहर से हो गया, तो शहर में गई। शहर की स्त्रियां तो आधी अंग्रेजी बोलती, आधी हिंदी, आधी भोजपुरी। तो वहाँ से जब लौट कर आई तो देहात की उसकी सहेलियाँ सब इकट्ठी हुई। उन्होंने पूछा, शहर में तुम गई थी तो वहाँ क्या देखा? तो उसने बताया। देखना अब क्या बता रही है कि गई रहूं सहरई देखी आयूं में मन का। स्त्रियों को वहाँ मेम साहब कहते ना, मेम 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 मेम। तो वहाँ अपने यहाँ तो देहात में बोलते हैं कि हमारी सखी है, सहेली है, बहन जी है, पर वहाँ मेम साहब। तो मेमन का जो मेम है उनको देख कर आई हूँ। क्या गई रहूं सहरई देख आयूं में मन का। और शहर की स्त्रियाँ थोड़ा हैट लगाती है, सिर पे टोकरी जैसी हैट रख लेती, तो टोपी ऐसे देती जैसे घर की कठौती है। उसने कहा जैसे अपने घर में वो लकड़ी की कठौती होती है, ऐसा वो खोपड़ी में रखती। ये मैंने देखा। और बोले और क्या देखा? गाना जब गावैला गई, शहर की लेडीज गाना जब गाती तो कैसा लगता है? गाना जब गावैला गई हल्ला का छुपा रही ऐसे, और समझी का छो नाही परई, रोती है कि गौती है। वही तुम्हारा हाल था, समझ में नहीं आता तो तुम रोते हो कि गाते हो। फिर से गाओ एक बार। चलिए तैयार हो जाइए। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम। धन्य है महिला, उनका मंडप फुल है।
महिलाएं अपने अपने पुरुषों को सहयोग देने के लिए साथ में गाना शुरू कर चुकी हैं कि अगर पुरुष हार गए तो कौन हारा, मेरा पति ही हारेगा, मेरा पिता हारेगा, भाई हारेगा। इसलिए मैं मदद करती हूँ, साथ में गा रही, मिल के गाओ, इनको जिताओ, नहीं तो ये हार जाएंगे। चलो। कभी राम बन के कभी श्याम बन के, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, तुम कबीर रूप में आना, तुम कबीर रूप में आना, ज्ञान साथ लेके ध्यान साथ लेके चले आना, गुरु जी चले आना, ज्ञान साथ लेके ध्यान साथ लेके चले आना, गुरु जी चले आना, कबीर बन के महावीर बन के चले आना। आइए दयापाल साहब जी चले आना, कभी राम बन के, महंत राम स्वरूप साहब बन के चले आना, गुरु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। माथावा कबीर आश्रम के महंत श्री राम स्वरूप साहब जी हैं। धन्यवाद विक्रम शाह को, तुरंत माला की व्यवस्था किया कि आप गुरुदेव साहब का सम्मान करना चाहते हो तो मैं माला तुरंत मंगाता हूँ। तुरंत आदमी भेजकर नाथपुर गांव की जय, नरपतगंज की जय, बिहार की जय, सोनीपत हरियाणा की जय। बैठो साहब विराजो। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। बस मत गाना, चले आना, बस मत गाना। कभी राम बन के, राम बन के कैसे आऊंगा? दी राम जैसी प्रसन्नता है, राम जैसी भक्ति है, राम जैसा सत्य है, राम जैसा साहस है, राम जैसा धैर्य आपके पास में है और राम जैसी संतों के प्रति श्रद्धा है तो समझ लेना आपका नाम चाहे विजय कुमार हो और चाहे आपका नाम लल्लन कुमार हो, चाहे आपका नाम शतानंद हो, लेकिन आपके अंदर भी राम की अद्भुत शक्ति का दर्शन होने लगेगा। कभी श्याम बन के, कृष्ण जैसी यदि आपके अंदर चतुराई है, कृष्ण जैसी हंसी खुशी है और कृष्ण जैसी विद्वता और कला है तो समझ लेना आपके अंदर कृष्ण का प्रभाव आ गया है। यही है राम बन के और कृष्ण बन के। कबीर का ज्ञान यदि आपके अंदर उतर गया है, कबीर के पथ पर तुमने चलना शुरू कर दिया है, नशा व्यसन से तुम मुक्त हो गए हो तो समझ लो कबीर का प्रभाव तुम पर आ चुका है। अब तुम कबीर बनकर जा रहे हो। कबीर बन के महावीर बन के चले आना, गुरु जी चले आना। कबीर बन के महावीर बन के चले आना, गुरु जी चले आना। साहिब बंदगी साहिब, मुझे ये पता नहीं कितने बजे तक सत्संग करना है, कहीं देर ना हो जाए, तुम थक ना जाओ कहीं। बंद करने का समय भी आ गया, थोड़ी देर में कर दूंगा। आज एक भक्त ने
मुझे आमंत्रित किया है कि 2 घंटे के लिए मेरे पावन गांव में पधारिए। ग्राम बसेड़ी रानीगंज 2 घंटे का कार्यक्रम मांग रहे हैं श्री विजय कुमार विश्वास। आइए। उनको विश्वास है गुरुजी टाइम जरूर देंगे और मुझे भी विश्वास है कि मैं टाइम बिल्कुल नहीं दूंगा। 2 घंटे का मांग रहे हैं। धन्य हो, धन्य हो। सबको आनंद आ रहा है। इस भक्त का मैं माला पहना कर इसको आशीर्वाद देता हूँ, अपने गुरु का आशीर्वाद देता हूँ। मेरे पास तो आशीर्वाद है नहीं, मेरे पास तो ज्ञान का प्रसाद है, पर मेरे गुरु का आशीर्वाद मिले। नाम है विजय कुमार विश्वास, बसेटी रानीगंज। विश्वास टूटने मत देना। आज सोचने दो, कल बताऊंगा जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। भरोसा रखना। धन्य हो। बहुत प्रेम है, सुबह से आए हैं। श्रद्धा है कि 2 दिन का प्रोग्राम नहीं तो 2 घंटे ही सही। भागे भूत की लंगोटी ही भली। थोड़ा गुरुदेव चले हमारे घर। ठीक, बैठो। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। हमारे एक और भक्त हैं श्री लल्लन कुमार यादव, थाना फरोबिसगंज, पोस्ट ग्राम मंझुआ, गोपालपुर, जिला अररिया से 19 मार्च को 9 बजे से 10 बजे की पधरौनी उनको दी गई है। आइए देखो, ये 12 दिन सेवा कर चुके हैं प्रयागराज कुंभ मेला में, इसलिए इनकी पधरौनी करने में कोई संदेह नहीं है। पूर्ण विश्वास करो, आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक, लेकिन ये 9 से 10 अभी मत रखो, हो सकता 10 से 11 हो जाए। ठीक है, मिल जाएगा। आप भी पूरी ट्राली भरकर लाए हैं 50 महिलाओं को, पुरुषों को, कि गुरुदेव के सत्संग में मेरे गांव से सबको चलना है। ट्राली भर के लाए। बैठो। धन्य हो लल्लन। मुझे ऐसा वर दे दे, गुणगान करूं तेरा, इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा, इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। भक्ति और शक्ति दो, अज्ञान को चूर करो, अज्ञान को दूर करो, अज्ञान को दूर करो। भक्ति और शक्ति